अभी वो तो ठीक है, हमारा मोर्चा चल रहा है, चर्चा चल रही है। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी सबको मिले हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मिले हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, उनको भी हमारी उनसे भी हमारी पार्लियामेंट में विटनेस हमारे हुए हैं। ये सब कुछ ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स को भी मिले हैं, प्रोग्रेस भी है। मंत्री ने लिखित आश्वासन दिया है, जो भी उनकी प्रोसीजर है, देते नहीं है लेकिन मिला है। तो हमारा निश्चित तौर पे प्रोग्रेस है और होगा। थोड़ा सा संयम हमको रखना पड़ेगा, दैट इज फॉर मिनिमम पेंशन। हायर पेंशन के मामले में भी हमने ये बताया है कि उसको रिस्क्रूटिनाइज किया जाए, जिसका जो भी हक है उसको मिलना चाहिए। ये एनएसी का पूरी तरह से मानना है, सोचना है। अब रहा सवाल बुल्ढाना के आंदोलन का। कहीं भी दुनिया में क्रमिक अनशन 7 साल कंटिन्यूअस मेरे संज्ञान में नहीं है, कहीं हुआ है। हमारे भाइयों ने कर दिखाया है, और वो भी एक दो लोग नहीं, कंटिन्यूअसली, कभी 50, कभी 100, कभी 25। तो हमारा जो आंदोलन बुल्ढाना में चला है, मैंने राजीव जी को एक छोटा वीडियो भी भेजा है कि एग्जैक्टली वो प्लेस कहाँ पे है, कैसी है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, उसको 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपने देखा होगा, हमने एक मोर्चा निकाला, बड़ी सभा ली, स्लोगन शॉटिंग हुआ। लेकिन इतना बड़ा इवेंट आपकी संस्था ने, आपके भाइयों ने किया है, तो इसके ऊपर पूरे देश से प्रतिक्रिया आना बहुत जरूरी है। एनएसी का विस्तार इतना बड़ा है, तो जैसे अभी बुल्डाना के लोग बैठे होंगे अनशन में, हो सकता है आसाम के लोग, पंजाब के लोग ना बैठे हो, उत्तर प्रदेश के ना बैठे हो, लेकिन जगह जगह उसके सपोर्ट में मोर्चे निकलने चाहिए। बेसिकली सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि 7 साल से बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है, ये उनके संज्ञान में लाने के लिए हमको ये करना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। इसके ऊपर किसी और की कुछ सजेशन होंगे, वो भी लिए जाएंगे। अभी मुझे गुजरात से आज फोन आया था, बहुत भावुक थे। वहां पे आप जानते होंगे, पूरे राज्य में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है ईपीएस पेंशन के लिए। ये भी जानते होंगे कि जो मुस्लिम भाई है वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। और ये धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन एक सॉफ्ट प्रेशर है। और इसी ये सब चल रहा है, उसी के बीच हमें ये चाहिए कि हम देश भर से इस पर प्रतिक्रिया दें, अपने अपने तरीके से। क्या तरीके हो सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, उस पर फिर हम सब मिलकर निर्णय लेंगे। रहा सवाल रिजल्ट का, वो आएगा, आप यकीन मानिए। थोड़ा सा आप कष्ट करिए, थोड़ा सा संयम रखिए। जो चौथा चरण है हमारा, वो विजय संकल्प अभियान के चौथे चरण को हमको विजयश्री में बदलना है। उस ढंग से हमको बातचीत करनी पड़ेगी, उस ढंग से हमको प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम पहले दिल्ली आंदोलन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन परिस्थितियां कुछ बदली, और जो है माननीय कमांडर साहब को नेतृत्व में, कमांडर साहब के नेतृत्व में, आपको पता है ग्राउंड लेवल की परिस्थिति को देखते हुए वो आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अब जो हमारा आंदोलन होगा, आप ये समझ के चलिए, वो विजयश्री को खींच के लाने के लिए ही है। आप उसके हिसाब से सुझाव दीजिए, वो तो किसी ने दिए नहीं है। आप सब, हम सबको उसके ऊपर विचार करना है। अभी 1 तारीख को बजट होगा, तो हम क्या करें? क्या हम कोई आंदोलन कर सकते हैं क्या दिल्ली में? हमारे पास में 3 टूल है। पहली टूल है हमारी सभाओं। सभाओं के बारे में लोग, कुछ भाई कह रहे हैं कि नहीं, सभाएं लेना उचित नहीं है, लेकिन जो भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, वो तो ग्राउंड लेवल की भीड़ है। वो तो कमांडर साहब की बात सुनने के बाद में, आप बड़े नेताओं की बात सुनने के बाद में लोग प्रवृत्त होते हुए दिल्ली आते हैं। उनके पास में 70% लोगों के पास में तो स्मार्ट मोबाइल भी नहीं है। इसलिए कमांडर साहब को सभाएं लेनी पड़ती हैं, लोगों को जागरूक करना पड़ता है, उनकी बात बतानी पड़ती है। वो आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए नहीं है, इसलिए सभाओं का लेना भी बहुत जरूरी है। इस बात को समझ के चलिए। आप जो किया जा रहा है, सभाओं का आयोजन करना कमांडर साहब का नेतृत्व में, कमांडर साहब के लोगों को बात सुनाना, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। भले ही हम उसको कम से कम पैसे में करें, भले हम किसी ग्राउंड में मीटिंग करते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है कोई बड़ा मंडप लगाइए, बड़ा हॉल लीजिए, ये कोई आवश्यक नहीं है।
जिस प्रकार से कलकत्ता का उदाहरण हमने देखा कि वहां रोड पे मीटिंग हुई थी, वो हम कर सकते हैं, वो हमें जारी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ठोस आंदोलन हमें करना, ठोस आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है जो आप हमारे भाई कुछ भाई कह रहे हैं कि हमें जेल भरो करना चाहिए, आप जिले से शुरुआत कर दीजिए ना, कौन मना कर रहा है हमको? आप जिले में कीजिए, जिले का प्रांत में करेंगे आपको देखते हुए। अब 65 दिन का आंदोलन भिंड में हुआ था, बहुत अच्छी बात है। तो हम जो है हिंसात्मक आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना हो, आपको छूट है, आप कीजिए, कौन मना कर रहा है? देखेंगे उसका जो परिणाम आएगा। इसलिए हमको आंदोलन भी करने पड़ेंगे और हमको डिप्लोमेटिक अप्रोच भी करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल निराश मत रहिए। डिप्लोमेटिक अप्रोच और हमारा आंदोलन और बुल्ढाना के आंदोलन, इसका ही प्रभाव है कि इतने बार जो मीटिंग्स हुई है, माननीय श्रम मंत्री जी के साथ में हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, ये आपके आंदोलन, आप सभी के पुण्य पुरुषार्थ से संभव हुआ है। अगर हम नहीं करते तो नहीं होता था। मैं आपको बता दूं कि आज फरवरी 2022 को सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर के साथ में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ, वो एक ऐतिहासिक प्रेजेंटेशन था। आज तक इतिहास में सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर ने कभी किसी संस्था को नहीं बुलाया है। इसके बाद में 20/12/2024 को फिर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ कमांडर साहब के द्वारा, और तब जो है जितने हाई पेंशन के केसेज हैं उसका दरवाजा खुला। उसका दरवाजा श्रम मंत्रालय खोलने के लिए तैयार नहीं था। और इसके बाद में जो प्रयत्न किए गए हैं एनएससी के द्वारा, अभी जो हमारे सर कह रहे थे, शर्मा साहब कह रहे थे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कमांडर साहब के द्वारा विंडो खुलवाने की प्रयत्न जारी है। 1/9/2014 के जो पहले के केसेज है उसको कैसे किया जाए, उसके बारे में प्रधानमंत्री से करस्पॉन्डेंस शुरू है। संसद को सुप्रीम कोर्ट के कानून का बदलने का अधिकार है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को द्वारा अलग से पत्र लिखा गया है। और उसके ऊपर भी कई रिमाइंडर चले गए हैं। 1/9/2014 के पहले के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, संसद को कानून, संसद को अधिकार है उसके, उसको बदलवाइए। ये जो भी सुझाव कमांडर साहब के पास में आए हैं, दिल्ली का हमारा जो आंदोलन होगा वो विजयश्री का आंदोलन होगा, उसको हमें बहुत सोच समझ के बनाना है। आप अपने अपने लोगों के सबके सुझाव भेजिए। मेरी कमांडर साहब से प्रार्थना है कि 2 तारीख को हमारी एक नोटिस चली जाए, आंदोलन की नोटिस चली जाए। जो हम एक्टिविटीज पूरे भारतवर्ष में करेंगे उसकी एक नोटिस चली जाए और इस प्रकार से दबाव बनाया जाए। बस यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को निराश किसी को नहीं होना है। और रही जो इनकी जो करण लाजे की मैडम की बात है, वो सही है। 2019 के बाद में एक्चुअली का रिपोर्ट जो है नहीं आया है, और कमांडर साहब को बताया गया है कि अभी फंड का वैल्यूएशन शुरू है, इसलिए हमें मिनिमम पेंशन के बारे में समय लग रहा है। कपाडिया एंड कंपनी उसका वैल्यूएशन कर रही है फंड का, वो वैल्यूएशन जल्दी से जल्दी आने की जो है कमांडर साहब को उम्मीद है। और उसी के साथ से आपके सभी मिनिमम पेंशन का प्रश्न जुड़ा हुआ है, और कमांडर साहब के नेतृत्व में हम बिल्कुल जरूर जीतेंगे। हम सब लोग आपके पुण्य पुरुषार्थ को हम नमन करते हैं। हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सबको। थैंक यू सर। लेवल पे आए और ये सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो राजीव जी से मैं प्रार्थना करूंगा एक और जूम मीटिंग यही रखी जाए, इसके बाद इसको फिल्टर आउट करते हुए। और जो हमारे आदरणीय महासचिव जी नरगुन जी ने बोला है, वीरेंद्र सिंह जी नरगुन साहब, तो बहुत अच्छे सुझाव सभी के आए हैं और सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। और जहां तक मेरा ख्याल है जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने एफर्ट्स कम करें। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें होगी और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी हम आंदोलन करेंगे। जो के.एस. तिवारी जी, वीपी मिश्रा जी के बोलने में मुझे समझ में आया कि बाकी मजदूर इसमें आएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा फंड कहीं बांटा तो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड है और हमारे पेंशन के लिए, चाहे उनके पेंशन के लिए सरकारी मदद उनको लेनी पड़ेगी। तो हमारा फंड इतना नहीं कि हमारा पूरा करके किसी और को दिया जाए। तो ये सब हम उस पर नजर भी रखेंगे, हम भी रखेंगे, आप लोग भी रखेंगे। जो मुंबई से हमारे गोसावी जी बात करें, हेमंत गोसावी जी, जो गिरनी कामगारों से है, हमने वहां पे एक मीटिंग ली थी। बहुत कम लोग थे, लेकिन आप सोलापुर आ रहे मीटिंग के लिए 4 तारीख को, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। गुजरात के लोगों ने जो प्रयत्न किया है वो भी बहुत सॉफ्ट प्रयत्न है, लेकिन
अच्छा प्रयत्न है, और सभी लोगों को मेरी प्रार्थना है कि इसको आप आंदोलन को बढ़ाते जाइए। ये आपकी शक्ति है और इसी की वजह से आपका काम हो रहा है। और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का, सभी नेतागणों का जो यहाँ पर आए हैं, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।